नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSL क्लासेस दमू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ DLED सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट संज्ञान अधिगम और बाल विकास के 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपका एग्जाम 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको 20 प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, सीखने के नियम लिखिए। कोई 5 नियम लिखना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है, सीखने से क्या आशा है। सीखने को ही अधिगम कहते हैं। सीखने की सभी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यदि सीखने के स्थान पर आपको अधिगम लिख कर आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सीखना और अधिगम एक ही चीज है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न 3 में पूछा गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको सभी कारक देख लेना है और उनका वर्णन भी देख लेना है। तो यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो अधिगम से संबंधित टॉपिक आप पूरा कवर कीजिए। तो अधिगम से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो संभावना क्वेश्चन की दी गई है, तो मैंने यहाँ पर आपको 20 प्रश्न यहाँ पर संभावना के आधार पर बता रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व एवं उपयोग लिखिए। तो अभिप्रेरणा का क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सीखने में आपको अधिगम में बताना है प्रेरणा का महत्व और उपयोग। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, प्रेरणा क्या है। अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है, ये आपको बताना है। तो प्रेरणा का टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कि रुचि और अवधान में क्या अंतर है। इसको लिखना है और कोई 5 अंतर आपको कंप्लीट जरूर करना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास को संक्षिप्त समझाइए। तो संज्ञानात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है, सामाजिकरण की परिभाषा को लिखिए। तो सामाजिकरण की परिभाषा आपको लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है कि सृजनात्मक बालकों से क्या आशा है। सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न 10 में दिया गया है कि नैतिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो नैतिक मूल्य के जितने भी प्रकार हैं आपको सभी का वर्णन देख लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया कि साक्षात्कार क्या है, जिसको इंटरव्यू कहते हैं और इसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। और साक्षात्कार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये एक बार आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न 12 में दिया गया है, संवेग का अर्थ लिखिए। तो संवेग का अर्थ यहाँ पर बताना है। प्रश्न 13 में पूछा गया है, खेल की विशेषताएं लिखिए। तो खेल की सभी विशेषताओं को आपका वर्णन देख लेना है और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है कि आत्म पहचान की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आत्म पहचान की विशेषताएं लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। इसमें दिया गया है कि सूचना संप्रेषण के उपागम की संरचना के सोपानों को लिखिए। तो सूचना संप्रेषण के जितने भी उपागम हैं और उनके सोपानों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। तो प्रश्न 16 में पूछा गया है, स्मृति और निर्माणवाद को समझाइए। तो स्मृति और निर्माणवाद को ये आप देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि व्यवहार क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो व्यवहार की विशेषताओं को
तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। इसे पूछा गया है पुनः प्राप्ति की अवधारणा और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसे पूछा गया है कि बहुभाषी कक्षा कक्ष के लाभ लिखिए। तो बहुभाषी कक्षा कक्ष के लाभ आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 20 प्रश्न में पूछा गया है कि अवधान का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं को लिखकर इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपके स्पेशल 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपको बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं सेकेंड पेपर के भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दूंगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।